रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हम जानते हैं कि जिंदगी में दोस्तों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे गम हो या खुशी, सब जगह दोस्त ज़रूरी होते हैं। उनके साथ बिताया हर पल यादगार और हसीन होता है और दोस्त हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। उसी प्रकार मेरा बचपन का एक दोस्त था, आकाश। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। हम दोनों का घर भी बिल्कुल पास में था और हम स्कूल और कॉलेज सब जगह साथ जाते थे। पर ज़रूरी थोड़ी है कि ज़िंदगी हमेशा सबको साथ रखे। एक ना एक दिन तो सबको दूर जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार आकाश को दूसरे राज्य में जॉब लग गई थी और मेरी जॉब भी हमारे घर के 7 किलोमीटर की दूर पर ही एक कंपनी में थी। मुझे थोड़ी खुशी तो थी कि आकाश को जॉब तो मिल गई है, पर इस बात का गम भी था कि अब हम दूर हो गए हैं। अब कब मिलेंगे ये भी नहीं पता था। मैं हमेशा की तरह अपनी कंपनी में जाने के लिए घर से निकलकर ऑटो ढूंढ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कैसे हो? तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आकाश ही था, जो पूरे 1 महीने के बाद अपनी जॉब से छुट्टी लेकर मुझसे मिलने आया था। मैं तो उसे देखकर खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, पर खुशी को गम में बदलते ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। उस दिन आकाश से मिलने के लिए मैंने भी अपनी कंपनी से छुट्टी ले ली थी। उस दिन पूरा दिन घूमने के बाद जब मैं और आकाश घर आ रहे थे, तब अचानक ही हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हमने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, पर वो रुक ही नहीं रही थी। और उस दिन हमारी गाड़ी सामने जा रही एक औरत को लग गई और गाड़ी इतनी तेज थी कि हमें लगा कि पक्का वह औरत मर गई होगी। और जैसे ही उस औरत का गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो वैसे ही अचानक से गाड़ी रुक गई और अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उस गाड़ी से उतरकर उस औरत को देख लें, क्योंकि उस दिन रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे और उस सड़क पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर अब तो गाड़ी बंद हो गई थी, तो हम पूरी रात तो सुनसान रास्ते पे गाड़ी के अंदर ही नहीं रुक सकते थे। हम डरते कांपते हुए गाड़ी से बाहर निकले और जब पीछे देखा तो हमें पता चला कि वहाँ पर उस औरत के साथ एक बच्ची का भी एक्सीडेंट हुआ है और बच्ची के हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे थे और उस औरत और बच्ची दोनों ने एक कलर के कपड़े पहन रखे थे। हमने उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों मर गए हों। फिर भी हम दोनों कांपते कांपते उन दोनों के पास गए और पास जाकर देखा तो उन दोनों के सिर से काफ़ी खून निकल रहा था और उनकी मौत भी हो चुकी थी। और ये देखकर हम और भी ज़्यादा डरने लग गए और वहाँ से भाग गए। आकाश का इस शहर में कोई रहता नहीं था, क्योंकि दूसरे राज्य में जॉब लगने के बाद उसकी पूरी फैमिली उसके साथ रहते थे। इसलिए हम दोनों मेरे घर चले गए। पर घर जाने के बाद भी हमें पूरी रात नींद नहीं आई और दिमाग में बस वो दोनों ही चल रहे थे। आकाश को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि गाड़ी तो वही चला रहा था, इसलिए उसके दिमाग से ये बात निकली नहीं थी। डर तो मुझे भी लग रहा था, पर आकाश को संभालने के लिए मैंने अपने डर को कंट्रोल किया और उसे हिम्मत देने लगा। और मैंने कहा कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। और अब अगले सुबह आकाश को वापस भी जाना था, क्योंकि अब आकाश को आए 2 दिन हो गए थे, इसलिए उसे वापस जाना था। तो मैं उसे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। तभी मेरे ऑफिस से फ़ोन आया कि मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा, पर आकाश को भी छोड़ना था मुझे। आकाश ने कहा कि वो अकेला ही चला जाएगा। मुझे भी जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। पर मुझे पता था कि उसके दिमाग में वह एक्सीडेंट वाली बात अभी भी घूम रही थी। वो अभी भी इसी बात को भूल नहीं पाया था। फिर उसके कुछ देर के बाद मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया और वो स्टेशन के लिए, उसे जिस स्टेशन पर जाना था, मेरे घर से वहाँ जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता वह जिस पर उस रात हमारे साथ वो हादसा हुआ था और एक दूसरा था। मैंने आकाश को कहकर भेजा था कि वो दूसरे रास्ते से जाए, पर वो बहुत ही जिद्दी था। वो तो उसी रास्ते पर गया जहाँ जाने के लिए मैंने उसे मना किया था। इसलिए मैं उसे छोड़ने के लिए जा रहा था ताकि वो उस रास्ते से नहीं जाए। पर उस दिन मैंने उसकी ये बात मानकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। आकाश उस रास्ते पर गया और उस जगह पर जाकर वो खड़ा हो गया जहाँ उस दिन उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर जाने के बाद उसे वो जगह थोड़ी अजीब सी लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि उसके चारों तरफ कोई है, पर वहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वहाँ उस दिन उस रास्ते पर कुछ लोग भी थे, तो उसे थोड़ा डर कम लग रहा था।
अब वो जाने लगा ही था कि उसे ऐसा लगा कि उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई था ही नहीं और अब वह वापस आगे बढ़ने लगा। तब उसे सामने से ऑटो आता हुआ दिखा। तभी वो ऑटो में बैठ गया और स्टेशन की तरफ जाने लगा। तभी उसे उसके दोस्त रवि का कॉल आया कि वो स्टेशन पर पहुंच गया है या नहीं। आकाश और वो दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थे कि अचानक ही आकाश के ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और ऑटो ड्राइवर का नसीब अच्छा था कि वह बच गया। मेरा फ़ोन अभी भी चालू ही था। जब ऑटो का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे आवाज़ आई थी। एक्सीडेंट की वजह से आकाश के हाथ से फ़ोन ऑटो से बाहर गिर गया था। मैं काफ़ी देर तक बोलता रहा कि क्या हुआ, पर आकाश की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई कि मैं ऑटो ड्राइवर बोल रहा हूँ और आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। और मेरी किस्मत तो शायद अच्छी थी, इस वजह से मुझे कुछ मोटी मोटी चोटें आई है, पर आपका दोस्त ऑटो के साथ खाई में गिर गया है। और मैंने काफ़ी देखने की कोशिश भी की पर वो कहीं नहीं दिख रहा है। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था और मैं जल्दी से उस रास्ते पर गया जहाँ ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था। वो रोड वही थी जहाँ पर उस रात को हमारे साथ वो हादसा हुआ था और जिस जगह पर हमसे उस औरत और बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था उससे थोड़ी दूर आकाश का एक्सीडेंट हुआ था। वो ऑटो ड्राइवर भी वहीं खड़ा था और उसने मुझे बताया कि आकाश किस खाई में गिरा है। मैं उस खाई के अंदर जाने लगा। तभी ऑटो ड्राइवर भी मेरे पीछे पीछे मेरी हेल्प के लिए आने लगा, पर उसे भी काफ़ी चोट आई थी। इसीलिए मैंने कहा कि आप हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवा लीजिए, आकाश को मैं ढूंढ लूँगा। मेरी बातें मानकर वह ड्राइवर वहाँ से चला गया और मैं भी आकाश को ढूंढने लगा। फिर 2 घंटे ढूंढने के बाद मुझे आकाश मिला और जब वो मुझे मिला तो उसे देखकर तो मानो मेरे होश ही उड़ गए। मैं ये देख ही नहीं पा रहा था कि आकाश अब इस दुनिया में है ही नहीं और जिस तरह से वह खाई के अंदर ज़मीन पर पड़ा हुआ था ये देखकर तो कोई भी डर जाए। उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके शरीर को बुरी तरह से खाया हो। आकाश का सिर्फ चेहरा ही मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, बाकी के आधे से ज़्यादा का मांस बाहर निकला हुआ था। मैं तो ये देखकर अपने आप को कोसने लगा कि मैंने उसे अकेला क्यों जाने दिया। उस दिन मैंने आकाश को उठाया और बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर रोड पर लेकर आया और मैंने आकाश के मिलने से तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। जैसे मैं आकाश को ऊपर लाया और उसकी लाश के पास बैठा रो रहा था और एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहा था, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ किसी का साया घूम रहा है और रात काफ़ी हो चुकी थी। इसलिए उस दिन वहाँ उस रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर थोड़ी देर में वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ये देखकर तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था और तभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि थोड़ी ही दूर पर एक छोटी बच्ची अपने हाथ में गुब्बारे लिए खड़ी है। पर इस सुनसान रास्ते में इतनी रात को एक छोटी बच्ची भला अकेली क्या कर रही है। मैं उसके पास जाने लगा, तभी वहाँ एम्बुलेंस आ गई। फिर मैं भी एम्बुलेंस के अंदर बैठने लगा ही था कि अचानक ही मुझे उस बच्ची का ख्याल आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वहाँ पर कोई नहीं था। अब वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एम्बुलेंस के अंदर बैठ गया और मैं आकाश के बारे में सोचते हुए एम्बुलेंस से जा रहा था। तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे बाहर वही बच्ची दिखी जो कि थोड़ी देर पहले रोड पर दिखाई दे रही थी और वह उसके साथ एक औरत भी खड़ी थी। उन दोनों ने अपना चेहरा छुपा रखा था, पर उनके कपड़ों से वह दोनों बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे कि उस रात उनकी गाड़ी से जिनका एक्सीडेंट हुआ था। मैं अभी उन्हें देख ही रहा था कि वो दोनों अचानक ही गायब हो गई। ये देखकर मैं हैरान हो गया और फिर थोड़ी ही देर के बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए और अब वहाँ आकाश के परिवार वाले भी आ गए थे क्योंकि मैंने उन्हें कॉल करके इस एक्सीडेंट के बारे में बता दिया था। उस दिन आकाश का अंतिम संस्कार करके मैं अपने घर आ गया, पर उस दिन पूरी रात मैं ये सोचकर नहीं सो पाया कि मैंने आकाश को अकेला उस रास्ते पर क्यों जाने दिया। और साथ में दिमाग में ये ख्याल भी चल रहा था कि वह बच्ची और वह औरत कौन थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब इस घटना को लगभग कुछ 2 साल होने को आए थे, पर इन 2 सालों में मेरे साथ कई बार अजीब घटनाएं हो चुकी थी। मैं जब भी अपने घर पर जाता था तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो, पर अभी भी मैं अपने दोस्त को भुला नहीं पाया था। मैं हर रोज़ उसे याद करता था और जिस रास्ते पर मैंने अपने दोस्त को खोया था मैं उस रास्ते पर उसके बाद कभी भी नहीं गया था। एक दिन मुझे घर आने में थोड़ी देरी हो गई थी।
मैं अपने घर जा रहा था, तभी उस दिन मुझे रास्ते में वापस से वही औरत और बच्ची दिखाई दी थी जिसकी मौत हमारी वजह से हुई थी। और वही दोनों अक्सर मुझे दिखाई देते थे, और वो दोनों जब भी मुझे दिखाई देते थे तो थोड़ी देर के बाद अचानक से वह पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। जब मैंने अपने दोस्त को खोया था तो मैं उस दिन बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा था। उसके कुछ दिन बाद मेरे ऑफिस में छुट्टी थी, तो कुछ दिनों से मैं घर पर ही रहता था। मेरा छोटा भाई गांव से शहरों में सब्जी ले जाने का काम करता था। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी, पर उस दिन उसे अर्जेंट किसी के यहाँ सब्जी पहुंचानी थी क्योंकि उनके घर में शादी थी, पर उसकी हालत खराब थी, इसलिए वो टेम्पो नहीं चला सकता था। तभी मैंने बोला कि मैं चला जाता हूँ, पर मुझे रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए हम दोनों साथ में गए। मैं टेम्पो चला रहा था और वो मुझे रास्ता बता रहा था। हम दोनों ने जहाँ अपना काम पूरा किया और वापस घर की तरफ आ रहे थे तो आगे का रास्ता बंद था क्योंकि वहाँ पर कुछ काम चल रहा था। तभी मेरे भाई ने कहा कि वह एक और रास्ता जानता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई उसी रास्ते की बात कर रहा था जिस रास्ते पर मैं कभी जाना नहीं चाहता था, और तो और मैं पिछले 2 साल से मैं उस रास्ते पर गया भी नहीं था। अब हम धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ जाने लगे थे, पर हमें उस रास्ते पर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी। हमें उस रास्ते पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये तो वही रास्ता है, पर अब तो हम उसी रास्ते पर आ गए थे और अब तो वापस जाने का भी कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। हम उस रास्ते से जा रहे थे। अब रात के तकरीबन 1 बज गए थे और मैं अपने भाई के साथ धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और ऐसा लग रहा था कि आंधी आ रही हो। अब चारों तरफ धूल उड़ने लग गई थी। हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो टेम्पो चलाना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए हमने कुछ देर के लिए टेम्पो को वहीं रोक दिया और आंधी के रुकने का इंतज़ार करने लगे। पर अब काफ़ी देर हो गई थी, पर आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए हमने सोचा कि अब हम घर के लिए निकलते हैं। हमने जैसे टेम्पो स्टार्ट किया तो वह स्टार्ट ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भारी चीज़ टेम्पो को पीछे की तरफ खींच रही है। हमने टेम्पो से नीचे उतरकर देखा तो हमें पता चला कि पीछे तो कोई भी नहीं है। अब हम वापस टेम्पो के अंदर बैठ गए थे। हमने जैसे टेम्पो को स्टार्ट किया तो हमने देखा कि सामने तो वही बच्ची और औरत खड़ी है जिनका उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, पर वह तो मर गए थे। अब मुझे समझ में आने लगा था कि हमारे ऊपर कोई काला साया मंडरा रहा है, और वो काला साया और किसी का नहीं, उन दोनों माँ और बेटी का ही है। अब मुझे और मेरे भाई को डर लगने लग गया था। हमने वापस टेम्पो को स्टार्ट किया और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, पर टेम्पो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब वह दोनों धीरे धीरे हमारे टेम्पो की तरफ आ रहे थे। अब ये देखकर हम दोनों काफ़ी डरने लगे, पर हम दोनों अब कर भी क्या सकते थे। ना तो उस रास्ते पर कोई भी दिखाई दे रहा था जिससे हम मदद मांग सकें, और हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हम ऑटो से नीचे उतर जाएं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम दोनों अपनी आंखें बंद करके ऑटो के अंदर ही बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर के बाद जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमने देखा कि अब आंधी भी बंद हो गई थी और वह दोनों भी अब हमारे टेम्पो के सामने नहीं थे। हमने एक बार और टेम्पो स्टार्ट करने की कोशिश की तो अब टेम्पो भी स्टार्ट हो गई थी। एक पल के लिए तो हमारे दिल को अब राहत की सांस मिली कि खतरा टल गया है, पर काली शक्तियाँ इतनी जल्दी किसी का पीछा नहीं छोड़ती हैं और हम घर जल्दी जाने के लिए अपने टेम्पो को बहुत तेज चला रहे थे। तभी अचानक से मुझे सामने की तरफ अपना दोस्त आकाश दिखाई दिया और उसे देखकर तो मैंने टेम्पो को अचानक से ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से टेम्पो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और टेम्पो वहीं पलट गई। पर हमारी किस्मत अच्छी थी, शायद जिस वजह से हमें कुछ नहीं हुआ। हम बड़ी मुश्किल से उस टेम्पो से बाहर निकले और मैं तेज गति से आकाश की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे मैं आकाश के पास गया तो वह एक औरत में बदल गया, और वह औरत कोई और नहीं थी बल्कि वही थी जो थोड़ी देर पहले दिखी थी। उसे देखकर हम वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो कहने लगी कि मैं 2 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, आज तुम मिल ही गए हो तो तुम्हें मैं तुम्हारे दोस्त के पास पहुँचा देती हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत ही डर लगने लग गया था कि आज तो मेरा मरना तय है। मैंने और मेरे भाई ने उस औरत से मेरे हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। बड़ी मुश्किल से हमने उससे अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से भागने लगे। तभी थोड़ी दूर पर जाने के बाद हमने देखा कि अब हमारे सामने वही बच्ची खड़ी थी और उसके हाथ में गुब्बारे भी थे। और जब उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था
तब उस बच्चे के हाथ में जो गुब्बारे थे वही गुब्बारे आज भी थे और वह जोर जोर से हंस रही थी। अब उसकी ये हंसी हमें किसी खतरे का संकेत लग रही थी। अब हम दोनों ने पीछे देखा तो पीछे वही औरत खड़ी थी। अब हम दोनों उन दोनों के बीच में फंस गए थे, पर थोड़ी देर में वहाँ मुझे वापस से आकाश दिखाई देने लगा और वह भी हमारे पास आया। मैं तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ, पर अफसोस कि मैं उसे गले नहीं मिल पाया था। हमें थोड़ी बचने की उम्मीद नज़र आने लगी और जब हमने अपने चारों तरफ देखा तो पता चला कि वह औरत और बच्चे अब वहाँ पर नहीं थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई थी और अब आकाश भी अचानक से गायब हो गया। आज तो हमें आकाश ने बचा लिया था और तभी हम जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगे। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि दोस्त हमें हर मुसीबत से बाहर निकालता है और वो हमारी हर परेशानी में साथ देता है। और ये आज मैंने देख भी लिया था जब मुझे मेरे दोस्त आकाश ने बचाया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।